आज 1 अगस्त भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है। आज ही के दिन लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य का अर्थ होता है जब कोई देश सब तरह से स्वावलंबी हो, वहाँ का जीवन और जीवन की ज़रूरत पूरी करने का वो खुद स्वयं सारे काम कर सके और अपने जीवन को कैसा बनाना, कैसा चलाना, कैसा आगे बढ़ाना, उसके निर्णय लेने की आज़ादी उसे खुद हो। वो अपनी बनाई हुई नीति, नियम, कानून, कायदों से अपने जीवन को चलाता हो। जब कोई नागरिक अपने बनाए हुए कानून कायदे से, अपनी बनाई हुई नीति और नियमों से अपने जीवन को चलाने लगे, तब वो स्वराज्य कहलाता है। और अपने बनाए नियमों से जीवन जब चलता है, जब जीवन में स्वावलंबन होता है, जीवन को चलाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी ज़रूरत पूरी करने वाले सभी सामान और उसके जीवन का आनंद और उस जीवन में जो एक तरह से खुशियां हैं, वो अपने तरीके से उनको भर सके, उसे हम स्वराज्य कहेंगे। स्वराज्य जो लोकमान्य तिलक ने उस वक्त कहा था, उस वक्त हम गुलाम थे, तो ना हमारा नियम चलता था, ना हमारा कानून कायदा चलता था, ना हमारा निर्णय चलता था। आज हम राजनीतिक तौर पर आज़ाद हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन हमारी ये आज़ादी जब होती है जब हम आत्मनिर्भर हों, स्वावलंबी हों और हर इंसान को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसके काम को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए उसके हाथ को रोजगार हो और उसके जीवन में खुशियां हों और वो स्वयं अपने आप अपने जीवन के निर्णय ले सके। उन निर्णयों में जब सरकारें बाधाएं बनती हैं, जब एक समुदाय के, एक समाज के जीवन को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने में सरकारें बाधा बनती हैं, तो वो स्वराज्य का रास्ता नहीं होता। स्वराज्य का रास्ता वो होता है जब समाज अपने जीवन को अनुशासित होकर अपने कानून कायदों को अपनी व्यवस्था में चला सके। आज कहने को भारत में लोकतंत्र है। लोक और तंत्र, दो शब्दों से मिलकर बना लोकतंत्र स्वराज्य का ही कल्पना है, स्वराज्य का ही रास्ता है। लोक का तंत्र, लोगों का अपना तंत्र, लोगों का अपनी व्यवस्था, लोगों के अपने निर्णय से चलने वाला राज काज समाज, ये कहने को लोकतंत्र है, लेकिन आज लोक की नहीं चलती। ये भारत का लोक जिन प्रतिनिधियों को चुनता है, वो बड़े उद्योगपतियों के घेरे में आ जाते हैं और फिर उद्योगों को जिस तरह की नीति रीति कानून कायदे फायदा पहुंचा सकते हैं, उद्योगों के लिए जो व्यवस्था लाभकारी हो सकती है, उसी में पूरे का पूरा तंत्र जुट जाता है और लोक पीछे छूट जाता है। तो जब तंत्र इतना हावी हो जाए कि लोक के लिए उसमें कोई गुंजाइश ही ना हो, लोक के लिए उसमें कोई व्यवस्था ना हो, तो वो स्वराज्य का रास्ता नहीं होता।
स्वराज्य का रास्ता वो होता है जब समाज अपने घर से, अपने निजी जीवन से, अपनी जिम्मेदारियों की पालन करते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर हो, सक्षम हो, और उसकी सक्षमता को, उसकी दक्षता को बढ़ाने में सरकारें सहयोग करती हों। शब्दों के लिए भारत में दक्षता बढ़ाने का एक बड़ा अभियान है, लेकिन किस चीज़ की दक्षता बढ़ाने का? जो दक्षता समाज को चाहिए, जो खेती में अपनी ज़मीन को ठीक करने के लिए, अपने पानी का प्रबंधन करने के लिए, अपने घर गांव को, जो उनका सामलात, जो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है, सामलात संपदा है, उसको बचाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, वो सब व्यवस्था आज हमारे समाज के हाथ में नहीं बची है। जो सरकारी राजनीतिक पार्टियों ने अपना पंचायती राज सिस्टम बनाया है, जो उन्होंने अपना नगर निगम का, वार्ड पंचायतों का सिस्टम बनाया है, वो भी राजनीतिक पार्टियों के इशारों पर काम करते हैं। वो व्यवस्था अब समुदायों के, अब समाज के हाथों में नहीं है। इसलिए वो व्यवस्था भी जो एक तरह से विकेंद्रित प्राकृतिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों और नगर निगम और नगर पालिकाओं को विकेंद्रित करने की कल्पना थी, उसको भी अब अंतिम वार्ड तक राजनीतिक पार्टियों ने, जो कि केंद्रीय हैं, जो कि एक पावर का केंद्र है, उन्होंने कब्जा कर लिया है और वो जैसा चाहती हैं वैसा करवाती हैं। तो ये स्वराज्य का रास्ता नहीं है। यदि हमें भारत को फिर से स्वराज्य के रास्ते पर लाना है तो लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी, इन दोनों से हम ऊर्जा ले सकते हैं, इन दोनों से प्रेरणा ले सकते हैं, इन दोनों से शक्ति ले सकते हैं। लेकिन करना तो हम सबको होगा, हम सबको करने की ज़रूरत है। इसलिए आज यदि हम स्वराज्य के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो मेरे नौजवान दोस्तों, हमें अपनी गांव की संपदा को, अपने गांव के संसाधनों को, अपने शहरों के संसाधनों को ठीक से प्रबंधित करना होगा, अपनी नदियों को ठीक से प्रबंधित करना होगा, अपने गांव के तालाब जोहड़ों को ठीक करना होगा, अपने गांव के गोचर और अपने गांव के महाविद्यालय, विद्यालय, इन सब को ठीक करना होगा और इन सब में शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण करने वाली शिक्षा को रोककर प्रकृति के पोषण की शिक्षा करनी होगी। दोस्तों, हम भारत के लोग पुनर्जीवन में विश्वास रखते हैं, हम भारतीय लोग सब पुनर्जीवन में विश्वास रखते हैं। इसलिए हमें प्रकृति के पुनर्जीवन पर विश्वास करना होगा। ये मानव का पुनर्जीवन केवल नहीं है, ये पूरी प्रकृति के पुनर्जीवन का अवसर है। इसलिए इस कोविड-19 ने हमें प्रकृति के पुनर्जीवन का संदेश दिया है। हम लोग इस प्रकृति के पुनर्जीवन के काम में जुड़े। यही पुनर्जीवन का रास्ता ग्राम स्वराज्य का रास्ता होगा। आप जानते हैं, ग्राम स्वराज्य की कल्पना क्रांति और विकास, क्रांति, परिवर्तन और विकास कही जाती थी। अब वो नहीं है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें जो ग्राम स्वराज्य की कल्पना है वो स्वअनुशासन और प्रकृति के पुनर्जीवन से बनती है। हम यदि भारत को स्वराज्य के रास्ते पर लेकर आना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में अनुशासन रख के, स्वश्रम से, श्रमनिष्ठा से, भारत की जनता की समानता और सादगी से अपने को आगे लेके जाना होगा। हमारे शरीर, मन, आरोग्य और घर की सफाई से और गांव की सफाई से, शहर की सफाई से हम ये इंतज़ाम शुरू कर सकते हैं। हम खाद, कूड़े और मलमूत्र की ठीक व्यवस्था कर दें, अनाज, दूध, घी हमेशा बढ़ाने का काम करें। यही हमारे जीवन में रास्ता है। दोस्तों, बापू ने हमें स्वराज्य का रास्ता चरखे से दिया था।
आज स्वराज का रास्ता प्रकृति के पुनर्जीवन से है। हम प्रकृति के पुनर्जीवन में जुटें। यदि हम अपने पुनर्जीवन में विश्वास रखते हैं तो प्रकृति का पुनर्जीवन का ही वो आधार है।